आप सभी का श्रीमद् भागवतम के सेशन में स्वागत है। हम लोग सब मिलके श्रीमद् भागवतम के वर्सेस पढ़ेंगे। कैंटो 3 चैप्टर 1 के आज 4 वर्सेस हमको पढ़ने हैं, 20 to 23। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम वर्स 20 से स्टार्ट करेंगे, श्लोका 20। तो अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो माता जी आपको सबको अनम्यूट कर देंगी, तो आप पीछे पीछे इसको पढ़ सकते हैं सब लोग, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं डेली। इत्थं व्रजनं भारतम एव वर्षम इत्थं व्रजं भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभासम् तावत् शशास क्षितिम् एकचक्राम् एक आत्पत्राम् अजितेन पार्थः। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा इसका अनुवाद है, इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हमें पता है कि हम ये किसकी बात कर रहे हैं कि वो भारतवर्ष की भूमि में तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे। यहाँ पे हम विदुर महाराज की बात कर रहे हैं कि वो सब भारत के जितने भी तीर्थ स्थल है वहां पे जाके भ्रमण कर रहे थे। तो और उस समय ऐसा नहीं होता था कि अलग अलग जगह के अलग अलग राजा है, सबकी अपनी सत्ता है। एक सम्राट थे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर वो एक ही सम्राट थे और पूरे जगत को उन्होंने एक, मतलब उनकी ध्वजा एक फहराती थी, सब उन्हीं के अंडर आते थे। ऐसा नहीं था कि सबके अपने अलग अलग देश हैं, अलग अलग ध्वजा है। तो इसका तात्पर्य कोई पढ़ना चाहता है या मैं रीड कर लूं? हरे कृष्ण माता जी, आई विल रीड। ओके माता जी। तात्पर्य, 5000 से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदुर तीर्थ यात्रा के रूप में पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो इंडिया भारतवर्ष के नाम से विख्यात था, जैसे कि आज भी है। विश्व इतिहास भूतकाल के 3000 वर्षों से अधिक का क्रमबद्ध विवरण नहीं दे सकता, किंतु उसके पूर्व सारा संसार
महाराज युधिष्ठिर के ध्वज यम्य सैन्य शक्ति के अधीन था और वे संसार के सम्राट चक्रवर्ती राजा थे। आज के समय में संयुक्त राष्ट्र में सैकड़ों हजारों ध्वज फहराते हैं, किंतु विदुर के समय भगवान कृष्ण अर्थात अजित की कृपा से केवल एक ध्वज था। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सत्ता के लिए अत्यंत उत्सुक है, किंतु इसके लिए उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि केवल वे ही एक विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक बन सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। देखिए यहाँ पे इसमें बहुत अच्छा मतलब एकदम चीज एक निकल के आई है कि जैसे बताया है कि पहले एक चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा मतलब जो कि सारे देश जो थे वो सारे राजा जो थे उनके अंडर थे, वो शासन चलाते थे और सब उनके हिसाब से करते थे। तो लेकिन चक्र एक राजा होना पूरे विश्व में, एक चक्रवर्ती राजा होना, वो सिर्फ भगवान कृष्ण की कृपा से ही हो सकता है। और अभी क्योंकि हमारे ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा नहीं है, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, हम उनमें उतनी श्रद्धा भक्ति नहीं रखते हैं, तो अभी अभी देखो कि कितने सारे जैसे वो यूनाइटेड नेशंस बनाया हुआ है, उसमें कितने कंट्रीज हैं, कितने उनके सबके अलग अलग फ्लैग्स हैं। तो मतलब बहुत सारे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, सबका कंपटीशन है, मार धाड़ चल रही है, लेकिन शांति और संतोष कहीं भी नहीं है। कोई एक किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मैं इसकी कमी के लिए, इस देश के लिए, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन उस समय में महाराज युधिष्ठिर जो थे वो एक अकेले चक्रवर्ती राजा थे और वो सिर्फ भगवान कृष्ण की कृपा से ही हो सकता है। तो अगर हमें इसके लिए हम अभी ऐसा चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण की कृपा ही प्राप्त करनी होगी, तभी हम एक ऐसा राष्ट्र बना सकते हैं जो पूरे विश्व का एक राष्ट्र बना सकते हैं। तो उस समय जब भगवान कृष्ण ने के समय में जब विदुर थे वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो तब इंडिया नहीं बोला जाता था, तब भारतवर्ष बोला जाता था। जैसे कि आज हम इंडिया के नाम से हम अपने देश को इंडिया बोलते हैं। और जो इसमें ये बताई चीज गई है, जैसे हिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो 3000 साल से ज्यादा के पुरानी चीजों के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन उससे पहले जब भगवान कृष्ण के बारे में हम पढ़ते हैं, जब युधिष्ठिर महाराज शासन कर रहे थे, वो 5000 वर्ष पूर्व की बात है। तो उस समय सारा संसार महाराज युधिष्ठिर के अंडर था और एक ही ध्वज फहराया करता था, और बाकी वो चक्रवर्ती राजा थे। बाकी इस वर्ष में इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। ये मतलब इजी है, ये सिर्फ एक हमारे को इंफॉर्मेशन के तौर पे ही है। जैसे हम आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं तो वो एक स्टोरी लाइन डेवलप होती जा रही है। नेक्स्ट श्लोक का कौन पढ़ना चाहता है? श्लोक 21, डॉली माता जी। माता जी, डॉली माता जी को अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा। पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, पढ़िए। तत्र अथ शुश्राव सुहत विनिष्टम वनम यथा वेनुज संशयम समसपर्द्या दग्धम अथ अनुशोचन सरस्वती प्रत्यक इयायतुष्णीम। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के संघर्षण की तुलना आवेशपूर्ण विक्षुब्ध मानव समाज से नहीं करना माता जी, उपयुक्त। हाँ, सॉरी माता जी, आप अभी सॉरी सॉरी। अनुवाद कर रही थी, आप हाँ बात हाँ करें हाँ आप। हाँ हाँ, ये हाँ जी, थोड़ा सा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है, इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। तात्पर्य: कौरव तथा यादवगण दोनों ही विदुर के संबंधी थे। विदुर ने बंधुगाती युद्ध के फल स्वरूप उनके सर्वनाश का समाचार सुना। जंगली बांसों के घर्षण की तुलना आवेशपूर्ण विक्षुब्ध मानव समाज से करना उपयुक्त है। संपूर्ण संसार की तुलना जंगल से की गई है। जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, किंतु बांसों के बीच संघर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है जो सारे जंगल को जला डालती है। इसी तरह संसारिक मेरा तेरा रूपी महत्तर जंगल में माया के द्वारा मोहित बद आत्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है।
ऐसी संसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है, जिस तरह जंगल की आग केवल बादल से बरसने वाली वर्षा से बुझाई जा सकती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे विदुर महाराज जी का आगे बताया गया है कि विदुर महाराज जब प्रभास क्षेत्र में गए तो वहां जाके उन्हें पता चला कि उनके सारे जो संबंधी थे, रिश्तेदार थे, वो मारे जा चुके थे। और उसका जो कंपैरिजन किससे किया है, जैसे जंगल में बांसों का जो जंगल होता है, बांस के पेड़ जहाँ होते हैं, तो वो आपस में जब उनमें वो एक दूसरे से फ्रिक्शन होता है, टकराते हैं जब, तो उसी से जंगल में आग लग जाती है। जंगल में कोई भी आग लगाने नहीं जाता, लेकिन जहाँ घने जंगल होते हैं और बहुत गर्मी का टाइम होता है, तो हम सुन सकते हैं कई बार कि वहां के जंगलों में आग लग गई, वहां जंगलों में आग लग गई, और वो आग बहुत कई कई दिन तक चलती रहती है। तो इसी तरह जंगलों में कोई आग नहीं लगाता, तो ये जंगल की तुलना यहाँ पे संसार से की गई है। जैसे ये संसार में भी किसी भी घर्षण के कारण, घर्षण जैसे जंगल में आग लगती है बांसों के घर्षण से, इसी तरह यहाँ पे माया से जो हम लोग मोहित आत्माएं हैं, वो हमारे जो अंदर आवेश है उसके कारण ये आग लगती है। वो आग मतलब युद्ध रूपी अग्नि, जो हम लोग एक दूसरे के साथ बैर भाव रखते हैं, जैसे राष्ट्रों में आपस में होता है, और फिर युद्ध होते हैं। चाइना का है, जैसे पाकिस्तान का है, ये कोई ना कोई इश्यूज इनके चलते रहते हैं, तो उसके लिए इतनी इंतजाम करने पड़ते हैं, बॉर्डर पे इतने लोग भेजने पड़ते हैं, इतना खर्चा करना पड़ता है, और मतलब सारा ध्यान वहीं पे रहता है। जो हम समय कुछ और करने में बिता सकते हैं, इतने सारे लोग सिर्फ उसी अरेंजमेंट में लगे रहते हैं। ये जैसे हम वो लोग सुबह वो गुरु प्रार्थना, गुरु अष्टकम पढ़ते हैं ना, संसार दावानल लीडलोका, उसमें भी यही बताया गया है कि यही संसार रूपी जो अग्नि है, संसार रूपी जंगल में जो अग्नि है, उसको कैसे बुझाया जा सकता है, उसको कैसे शांत किया जा सकता है। तो जैसे कि जंगल की आग को बादल के जल से बुझाया जा सकता है, उसी तरह इस संसार की जो ये अग्नि है, जो हम बद आत्माओं की माया के कारण, मोह के कारण लग रही है, इसको संतों से, संत जो होते हैं, साधु पुरुष जो होते हैं, उनकी कृपा से ये अग्नि बुझाई जा सकती। उनकी कृपा से मतलब उनसे हमें अगर भगवत ज्ञान मिलता है, उनके साथ हम बैठते हैं, साधु संग करते हैं, भगवत ज्ञान लेते हैं, तो हमारे जो मस्तिष्क के तंतु वो खुलते हैं, हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो अग्नि है, मीन्स अग्नि नहीं है, अग्नि का कंपैरिजन किया गया आग का, वो उस तरह से बुझाई जा सकती है। तो वो उस गुरु अष्टकम में बिल्कुल क्लियर जो चीज है, वही सब इसमें बताया गया है। उसमें भी यही है कि हम पढ़ते कैसे कैसे कि गुरु जो है, वंदे गुरु श्री चरणा विंदम, कि गुरु की कृपा से ही वो अग्नि बुझाई जा सकती है। और माता जी इसमें और कोई मतलब कुछ लगता है कि आपको कुछ रह गया है, कोई बता सकता है तो मुझे बता दीजिए प्लीज। मुझे तो लगता है शायद इसमें इतना ही है। हरे कृष्णा माता जी। आरती माता जी नेक्स्ट वर्स पढ़ना चाहती हैं, 22। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे कृष्णा। तस्यां धृतस्यो सनसो मनोश्च प्रथोरथाग्निरस्तिस्य वयो तीर्थं सदस्य घवं गुहास्य जच श्रद्धा दिवेशत आशिषेवे। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थस्थल थे, जिनके नाम हैं त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुधास, गौ, गु तथा श्राद्धदेव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किए। हरे कृष्णा। माता जी नेक्स्ट भी पढ़ दूं? हाँ माता जी, बस इसको थोड़ा 1 मिनट हम वो कर लेते हैं, अगर कोई और नहीं पढ़ना चाहेगा तो आप पढ़ लीजिए। जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो विदुर महाराज जो थे, वहां से फिर वो सरस्वती नदी के तट पर आए थे। सरस्वती नदी के तट पर वो उन्होंने 11 तीर्थ स्थल के नाम दिए हैं, जहाँ पे वो गए और उन्होंने वहां पे कर्म कांड किए। कर्म कांड जैसे कि हम
तीर्थ स्थलों में जाते हैं तो हम कर्मकांड तो करते ही हैं कि यहाँ पे ये दान करना है, यहाँ पर ये दीपक जलाना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे जो भी रिचुअल्स होते हैं वो जो करते हैं हम वो सब कर्मकांड। तो विदुर भी उन सभी स्थानों पे गए और उन्हें वहां पे ठीक से वो सभी कर्मकांड किए। मतलब वो भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों में एक एक करके जा रहे हैं और जिसका जैसा महत्व है, जिसका जैसा विधान है, उस हिसाब से वहां पे वो कर्मकांड करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस श्लोक में यही है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, कौन पढ़ेगा 23rd श्लोक? शालू माता जी पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अन्यानि चेद्विज देव देवी कृतानि नाना यत्नानि विष्णु प्रत्यंक मुख्यांकित मंदिरानि यदर्शनात् कृष्ण मनुसमरन्ति। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तात्पर्य: मानव समाज 4 सामाजिक वर्णों तथा 4 आध्यात्मिक प्रयागों में विभाजित है जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है और इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत या वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतः लगे रहते थे द्विज देव कहलाते थे, अर्थात द्विजों में सर्वश्रेष्ठ। चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोकों के वासी देव कहलाते थे। द्विजदेव तथा देव दोनों ही विष्णु के विविध स्वरूप वाले यथा गोविंद, मधुसूदन, नरसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थसारथी आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते थे। भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते थे, किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान और प्रत्येक हाथ में विशेष वस्त्र यथा शंख, चक्र, गदा या कमल का फूल रहता है। इन 4 चिन्हों में से चक्र प्रमुख है। आदि विष्णु रूप होने से कृष्ण के एक ही चिन्ह चक्र होता है, इसीलिए कभी-कभी उनको चक्री भी कहा जाता है। भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है, जिससे वे सारे जगत का नियंत्रण करते हैं। विष्णु मंदिरों में के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है, जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सकें और तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकें। अत्यंत ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन करने का सुयोग प्रदान करना है। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो यही शैली अपनाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले ही से ही ये शैली चली आ रही है। नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले इस मूर्खतापूर्ण प्रचार का कि मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, यहाँ पर खंडन हो जाता है, क्योंकि कम से कम 5000 वर्ष पूर्व विदुर ने इन मंदिरों को देखा था और विष्णु के ये मंदिर विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत पहले से विद्यमान थे। महर्षियों तथा देवताओं ने कभी भी मनुष्यों या देवताओं की मूर्तियां स्थापित नहीं की, किंतु सामान्य लोगों के लाभार्थ उन्हें ईश भावनामृत के स्तर तक उठाने के लिए उन्होंने विष्णु मंदिरों की स्थापना की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। ये वर्ष बहुत सुंदर है। इसमें भगवान विष्णु के मंदिर और उनका महत्व और पहले सब क्या था उसके बारे में ही बताया गया है कि जब विदुर महाराज भारत भ्रमण कर रहे थे, तीर्थ स्थानों पे जा रहे थे, तो उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान बहुत सारे विष्णु मंदिर देखे और सभी विष्णु मंदिर में एक उन्होंने खास बात देखी कि उनके ऊपर चक्र बनाया हुआ था बाहर से, जो दूर से ही दिखाई पड़ता था। ऊंचा एक चक्र लगाया जाता था जिससे पता चल जाता था कि यहाँ पे एक विष्णु मंदिर है। तो अगर मतलब लोगों को ये पता चलता था वो अंदर दर्शन करने आ सकते थे, और अगर कोई दर्शन करने नहीं आ पाता था तो कम से कम बाहर से चक्र देख के मंदिर को प्रणाम कर सकता था, चक्र को प्रणाम कर सकता था, भगवान विष्णु को प्रणाम कर सकता था। तो ये मंदिर जो है हमारे भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से ही बनाए गए हैं। मतलब महाराज विदुर 5000 वर्ष पूर्व थे, उन्होंने तब दर्शन किए, इसका मतलब उससे बहुत पहले के वो मंदिर बनाए गए थे और उन सब में भगवान विष्णु के और कृष्ण के ही अलग अलग स्वरूप थे। और जैसे अलग अलग नाम भगवान के हम जो पढ़ते हैं, गोविंद, मधुसूदन, पार्थसारथी, नरसिंह भगवान, तो उनके अलग अलग अर्चा विग्रह जो थे उनमें स्थापित थे। उनकी अलग अलग नाम से वहां पे भगवान, लेकिन एक ही भगवान क्योंकि एक ही है, लेकिन उनके नाम और रूप अलग अलग हैं। तो अलग अलग नाम के अलग अलग, जैसे एरिया के हिसाब से भी होता है कि मंदिर उसका है और वो उसके वहां पे पूजा की जाती थी। और जैसे विष्णु भगवान है, उनके 4 हम पढ़ते हैं कि उनके भगवान विष्णु के
4 हाथ रहते हैं और हर हाथ में एक अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कमल का फूल, शंख, चक्र, गदा। तो चक्र, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो उनके एक चक्र ही होता है, तो इसलिए भगवान को चक्री भी कहा जाता है। और यही चक्र विष्णु मंदिरों के ऊपर भी लगाया जाता है। और यहाँ पे एक ये चीज और बताई गई है कि ये तो हमने बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो मानव समाज है इसमें 4 सामाजिक वर्ण बताए गए हैं। कौन कौन से 4 सामाजिक वर्ण है, क्या आप लोग टाइप करेंगे तो प्लीज मैं देखती हूँ। कौन कौन से 4 सामाजिक वर्ण है? आप लोग टाइप करके बता सकते हैं। यस, रुचिका माता जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। डॉली माता जी भी बता रही हैं। ये साथी माता जी, ठीक है आपका बिल्कुल। यस शालू माता जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 हमारे सामाजिक वर्ण होते थे जिसमें हमारा समाज बटा होता था। और वो जो होता है वो उनके कर्म के हिसाब से होता था, जन्म के हिसाब से नहीं होता था कि वो जैसा कोई कर्म करता था उस हिसाब से उसको वो वर्ण दिया जाता था। कि जो भगवान की भक्ति में और ज्ञान देने के काम में लगा होता था उसको ब्राह्मण का दिया जाता था, जो देश की रक्षा करता था वो क्षत्रिय होता था, और वैश्य जो होता था वो व्यापार और गोपालन में होता था, और शूद्र जो होते थे वो इन सब की सेवा करते थे। ये आनंद तीर्थ माता जी, आपकी मुझे वो समझ नहीं आ रहा, मुझे ये लैंग्वेज आती नहीं है क्योंकि सॉरी। शिवानी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। शिवानी माता जी, आपको कुछ कहना है क्या? मैं यही बोल रही थी जो रुचिका माता जी एंड आरती माता जी ने कहा। जी माता जी। 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 और 4 सामाजिक वर्ण और 4 आध्यात्मिक प्रयाग वो भी हमने पढ़े हुए हैं। 4 आध्यात्मिक प्रयाग कौन से हैं? आध्यात्मिक, ये मुझे लगता है शायद वही होगा जो हम ब्रह्मचारी और प्रयाग मीन्स, मेरे को लगता है आध्यात्मिक प्रयाग मीन्स डिविजन्स होंगे शायद। कि जैसे पहले ब्रह्मचर्य होता, आश्रम्स, ये आश्रम्स तो नहीं है, आई थिंक आश्रम्स होंगे शायद ये 4। मुझे भी नहीं पता, मैं भी फिर या तो पढ़ के क्लियर करूंगी। हाँ आश्रम है, ठीक है, प्रभु जी बोल रहे हैं आश्रम्स हैं। हाँ तो 4 आश्रम भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। बताइए आप लोग प्लीज टाइप कीजिए नाम। जी शिवानी माता जी। यस रुचिका माता जी। जी डॉली माता जी। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है। ये सब तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ ही रहे हैं, तो इतना तो हमको सबको थोड़ा थोड़ा पता चल ही गया है। तो ये जो मानव समाज है इसके 4 सामाजिक वर्ण होते हैं जो कर्म के हिसाब से हैं, और 4 आध्यात्मिक प्रयाग हैं, मतलब जिसके हिसाब से हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। तो पहले ब्रह्मचार्य होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, और जब जब युवा अवस्था तक आते हैं तब उनको ब्रह्मचारी, मतलब उनको शिक्षा दी जाती है हर तरह की। फिर वो गृहस्थ आश्रम में आते हैं, फिर उसके बाद वो 4 आश्रम हमने जो पढ़े हैं उनके, वानप्रस्थ आश्रम एंड देन संन्यास आश्रम। ये प्रणाली जो है वर्णाश्रम कहलाती है ये, और इसमें इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। फिर यहाँ पे द्विज, द्विज बंधु हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। द्विज कौन होते हैं? द्विज कोई बता सकता है द्विज कौन होता है? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो। हैंड रेज कीजिए, माता जी अनम्यूट कर देंगी आपको। द्विज मीन्स ब्राह्मण। यस, तो यहाँ पे द्विज देव और एक देव, दो
हाँ, ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मण्स, यस आरती माता जी, ट्वाइस बॉर्न मीन्स कि जब वो दीक्षा लेने के बाद जो होते हैं वो द्विज बंधु होते हैं। वो 2 बार, उनका एक बार जन्म होता है माता पिता से, फिर दूसरी बार उनका जन्म जब दीक्षा के बाद गुरु के द्वारा उनको एक नया नाम दिया जाता है, वो उनका नया जन्म होता है, वो द्विज बंधु कहलाते हैं। तो द्विज देव और देव, देव होते हैं जो चंद्र लोक, जैसे कि हमने पढ़ा ना ये 14 लोक हैं, इनमें से जो चंद्र लोक है उसके ऊपर के जो उत्कृष्ट लोकों के निवासी हैं वो देव कहलाते हैं। तो ये द्विज देव और देव, ये इनका यही काम होता था कि भगवान विष्णु के नाम की, रूप की आराधना करना, उनकी मंदिरों की स्थापना करना, वहां पे उनकी पूजा अर्चना करना, लोगों को उनके विषय में ज्ञान देना, लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाना। तो यही उनका कार्य होता था। जैसे ब्राह्मण होते हैं, हम लोग ब्राह्मण कहते हैं ना जाति से, ये ब्राह्मण है और वो पूजा अर्चना करवाएगा, कर्म कांड करवाएगा, दक्षिणा देंगे, भोजन कराएंगे, लेकिन उससे वो पर्पस सॉल्व नहीं होता जो कि होना चाहिए। तो ये द्विज बंधु जो है ब्राह्मण, ये है रियली ब्राह्मण्स, और देव जो हैं इनका यही काम है। तो ये सब यही करते थे कि भगवान का अलग अलग मंदिरों में उनका अलग अलग नाम वाले स्थापना करते थे और वहां पे पूजा अर्चना करते थे। और भगवान के चाहे कितने भी रूप हैं, कितने भी नाम हैं, लेकिन वो सब एक ही है, एक दूसरे से अभिन्न है, मतलब अलग नहीं है। दे आर नॉट डिफरेंट, सब सेम है वो। तो ये इस वर्ष में सारा, मतलब बहुत इजी है, वर्ष में कुछ नया नहीं है, हमने ये सब पहले पढ़ा हुआ है, बस एक बार हमने फिर से रिवाइज कर लिया है। तो और कोई माता जी, आप कोई भी अगर किसी को लगता है कोई पॉइंट रह गया है तो प्लीज आप बताइए, या कोई डाउट है या कुछ और है तो अगर मैं कुछ बता सकती हूँ आपको तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है फिर। तो ये मंदिरों का जो निर्माण हुआ था, ये मंदिरों का निर्माण हमें पता है ये किस लिए होता है, कि मंदिर होता है तो वो भगवान, लोगों के अंदर ईश भावनामृत, मतलब भगवान कृष्ण भावनामृत या ईश भावनामृत, ईश कृष्ण ही है, ईश्वर कृष्ण ही है, तो उसको बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर उसको पहले डेवलप करने के लिए और फिर उसको ग्रो करने के लिए मंदिरों की आवश्यकता है। जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम एंटर करते हैं तो एक पॉजिटिव ऑरा होता है जिससे कि हमें मतलब बहुत अट्रैक्शन होती है। फिर हम जब भगवान के अर्चा विग्रह के सामने खड़े होते हैं, वहां पे उनके दर्शन करते हैं, तो रियली एक बहुत अच्छी सी एनर्जी होती है जो हमें वहां पे देखने के लिए, बार बार भगवान के दर्शन करने के लिए, हाथ जो अपने आप ही, हम सब अपने आप ही ऑटोमेटिकली होता जाता है, हम अंदर घुसते हैं, सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, मंत्र बोलते हैं। तो ये ईश भावनामृत को ग्रो करने के लिए, इस कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए ही मंदिरों की स्थापना की जाती है, ताकि सबको अपने आसपास मंदिर मिले, लोग मंदिर में जाएं, भगवान के दर्शन करें और धीरे धीरे हम लोग अपनी भक्ति में प्रोग्रेस करें। हमें वहां पे साधु संग भी मिलता है, हमें वहां पे प्रसादम भी मिलता है। तो ये इसीलिए उसी बहुत पुराने समय से ही भारतवर्ष में मंदिरों की स्थापना इसीलिए की जा रही थी। और अभी भी हमारे बहुत से मंदिर हैं, तो तभी हम लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअली आगे, हम सोचते हैं कि थोड़ा शायद हम ग्रो हो रहे हैं। हरे कृष्णा। प्लीज, ये तो हो गया है मेरे हिसाब से कंप्लीट। आप अगर प्रभु जी हैं तो प्रभु जी कुछ बताना चाहेंगे, या शिवानी माता जी? हरे कृष्णा माता जी, शिवानी। हाँ जी माता जी। I would like to add one important point. हाँ जी माता जी। हर मंदिर में, विष्णु के मंदिर में आप देखोगे, इट कैन बी डिस्टिंग्विश विद द सुदर्शन चक्र, जैसे इसमें कहा गया है कि Yes. चक्र होता है। ये इसके लिए इतने ऊपर लगाया जाता है ताकि जो भी डिवोटीज या जो भी मनुष्य है, जब ये उन्हें देखते हैं तो उनको ये चक्र देखते हैं, कृष्ण भगवान की जो डिविनिटी है वो सबके मन में आते हैं। इसी के रीजन सारे मंदिर में सुदर्शन चक्र सबसे ऊपर लगाया जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी में देखो सब, तो रीजन इसको देख के हमें कृष्ण की भावना याद आ आती है, याद आ जाती है। और ये सदियों से चल के आ रहा है। इसे नॉर्मल जो डिवोटीज रहते हैं, जो नॉन डिवोटीज रहते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं समझते, उन्हें लगता है कि ये मंदिर ऐसे बनाए गए, देयर इज नो मोटिव बिहाइंड दिस, बट ऐसा नहीं होता है। इसे बहुत पुराने ये सब थिंग्स को माइंड में रख के बनाया गया है, इसी का रीजन। और ये मंदिर उसी टाइम में स्थापना हो गई थी जब विदुर जी अपने तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। तो विष्णु के ये सारे अवतार के मंदिरों सब बहुत दिनों से, इट्स ओल्ड, ड्यूरिंग विदुर टाइम ये सब तीर्थ स्थान बने। तो इस वर्ष में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट्स
तीर मतलब सुदर्शन चक्र की इम्पोर्टेंस कि जी व्हाई इट माता इज जी। प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द टेम्पल टू जी अट्रैक्ट डिवोटीज एंड गिव देम द कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनमें वो एलिवेट करने के। तो दैट इज द मेन थिंग विच आई फील। और शिवानी माता जी भी कुछ शायद ऐड करना चाहती है, लेट मी। जी माता जी, हाँ जी जी, शिवानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, मैं दुष्यंत बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन। और आप सब ऐसे भागवतम पढ़ रहे हैं। मैं कहीं गया था तो अभी जल्दी वापस आ गया, तो एंड आई थॉट कि मुझे अटेंड करना चाहिए। तो इट वाज वेरी नाइस टू हियर ऑल दिस, जो पास टाइम भगवान के चल रहे हैं, विदुर महाराज के चल रहे हैं। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करूंगा, आई गेस वर्स नंबर 23 है, वर्णाश्रम धर्म से रिलेटेड। जैसे वी ऑल नो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। लेकिन कुछ डिवोटीज आश्रम से रिलेटेड कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से महान कौन सा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिकमेंडेड कि इसमें भेदभाव नहीं करते। कुछ भक्त जन करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बताने का वो एक मौका ढूंढ रहा हूँ कि बताना चाहिए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हैज आल्सो सेड एंड मेनी वैष्णवाचार्यज हैज आल्सो सेड कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कल एकादशी है, बाय द वे, 2 एकादशी में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। राम और कृष्ण के नाम में भेद नहीं करना चाहिए, तो ये पाप होता है, अपराध होता है। तो उसी तरीके से किसी आश्रम में भी भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आश्रम का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को प्राप्त करना। यस, इट स्टार्ट विद द ब्रह्मचर्य। सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन किया जाता है। इवन इट इज रिकमेंडेड कि बचपन से ही ब्रह्मचार्य आश्रम की ट्रेनिंग माता पिता को देनी चाहिए। आइडियली इट इज रिकमेंडेड कि 5 वर्ष का जब बालक हो जाए तो उसको गुरुकुल भेज देना चाहिए। तो ऑल दो मैनी गुरुकुल अगर अभी नहीं है अवेलेबल सब भक्तों जन के लिए, जो भी भक्त जन के जो भी संतान है, तो वो घर पे भी अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मचारी के बाद सीधा गृहस्थ में आए। कुछ लोग कुछ भक्तजन ऐसा डिसीजन लेते हैं कि वो ब्रह्मचारी आश्रम को ही कंटिन्यू करते हैं, नंबर 1। कुछ लोग होते हैं ब्रह्मचारी आश्रम के बाद विवाह बंधन में आते हैं, लेकिन वो गृहस्थ नहीं कहलाए जाते, वो वानप्रस्थ भी कहलाए जा सकते हैं अगर वो वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें कुछ डिविजन्स होती हैं, इसमें कुछ और वी कैन से अलग अलग तरीके की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। दैट इज ऑफ कोर्स वेरी डिफरेंट टॉपिक, अभी उस पर नहीं आ सकते। और कोई चाहे जब जैसे हमारे इस्कॉन का भी जो स्टैंडर्ड है, काफी वर्षों तक जो ब्रह्मचारी आश्रम को मेंटेन कर पाता है तो उसको फिर संन्यास भी दिया जाता है। और अगर संन्यास ना भी मिले तो भी वो ब्रह्मचारी आश्रम को ही पालन किया जाता है, विच इज आइडियली रिकमेंड किया जाता है, स्पेशली कि ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करेंगे तो भक्ति थोड़ी सी और आगे लेके जा सकती हैं, और अच्छे से लेके जा सकते हैं। गृहस्थ में इट इज नॉट कि गृहस्थ वाले भक्तों को नहीं हासिल कर, भगवान को हासिल नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ यू आर गृहस्थ। तो उसमें ये है कि थोड़े से अगर आप अपने निजी जीवन में भी देखोगे, थोड़े से एक बंधन में गांड लग जाते हैं भगवान, है ना। बहुत सारे रूल्स एंड ड्यूटीज फॉलो करने पड़ते हैं। अभी गेस्ट आ गया, अभी वहां जाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, हल्का फुल्का हमें देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है गृहस्थ आश्रम में जो भक्तजन होते हैं। बट चारों आश्रमों का यही उद्देश्य होता है, भगवान श्री कृष्ण के को प्राप्त करना। एंड इट इज ऑल्सो नॉट कि गृहस्थ आश्रम वाले बोले गृहस्थ आश्रम सबसे महान है। कुछ गृहस्थ आश्रम ऐसे वाले ऐसे भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। So, अगर हम उस तरीके से देखें तो वी शुड अप्रिशिएट ब्रह्मचारी एंड ब्रह्मचारी शुड अप्रिशिएट गृहस्थास, ऐसा होता है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जी शिवानी माता जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन। यस माता जी। ब्रह्मचारी और सन्यासी दोनों में व्हाट्स द मेजर डिफरेंस? ऑलमोस्ट उनका इट्स अ सेम लाइफ, राइट? दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फुल्ली टू डिवोशन। व्हाट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम? ब्रह्मचारी, इट इज जस्ट लाइक अ डेजिग्नेशन कि अगर आप ब्रह्मचारी आश्रम को पूरे इतने जीवन भर पालन कर लिया, कई वर्षों तक कर लिया, नाउ यू आर मोर देन ब्रह्मचारी, और लोग एक आपको टैग मिल जाता है कि आप अब सन्यासी हैं। सन्यासी का और जो आचरण होता है वो स्ट्रिक्ट हो जाता है। ब्रह्मचारी कैन थोड़ा बहुत वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग द थिंग्स, बट सन्यासी जब सैफ्रॉन कर लिया, सैफ्रॉन का मतलब होता है सेक्रीफाइस। ब्रह्मचारी का ऐसा नहीं होता। देखो, अगर किसी ने ब्रह्मचारी आश्रम पालन किया, कोई भी आपको देखने को मिलते हैं मंदिर में ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी आश्रम का पालन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनका गृहस्थ में आश्रम आने में रुचि हो, या उनको आदेश हो कि गृहस्थ आश्रम में आए, तो दे कैन स्विच टू गृहस्थ आश्रम अगेन। वैसा ही हम वानप्रस्थ में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कई सारे ब्रह्मचारी ऐसा करते हैं, दे गेट द ब्रह्मचारी ट्रेनिंग एंड आफ्टर दैट दे बिकम ए गृहस्थ डिवोटी, और वो इतने अच्छे गृहस्थ डिवोटी होते हैं तो जो उनकी संतानें होती है वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, राइट।
तो जब सन्यासी की बात करते हैं, सन्यासी मतलब टोटल सेक्रीफाइस, ही हैज सेक्रीफाइड ऑल द जो अपनी बॉडीली प्लेटफॉर्म्स के नीड्स होते हैं, विशेस होते हैं, वो सब उन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है, और इसलिए उनको त्रिदंडी भी दी जाती है। एक डंडा होता है उनको, जहाँ 3 गांठ होते हैं, जहाँ वो दिखाते हैं कि उन्होंने सब सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन तीनों गुणों पे कंट्रोल कर लिया है। दैट व्हाट इज सन्यासी मीन्स हियर। इज इट थैंक क्लियर? यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। As I said, it is of course more deep topic. इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। मैं रिकमेंड करूंगा कोई चाहे प्रभु जी हो, माता जी हो, there is one very perfect book by His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj. मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी प्रभु जी, बीच में चली गई थी, अभी आ रही है। तो हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज जी का एक बहुत अच्छा बुक है जिसका नाम ही ब्रह्मचार्य है, तो उसको पढ़ सकते हैं। दैट ऑफ कोर्स विल क्लियर द एक्सप्लेनेशन कि कैसे हमारा आचरण होना चाहिए, किस तरीके से हमें बैठना, उठना, खाना पीना, सोना, सब कुछ करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, अभी हम क्लोज करते हैं, आई थिंक टाइम ज्यादा हो चुका है। हरे कृष्णा। जी, शिवानी माता जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। नहीं, वो बोले नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ हाँ, वो मैंने ही उनके बिहाफ पे रेज किया था हैंड, बिकॉज मैं अपनी आईडी से नहीं जुड़ा हूँ, इसी आईडी ओके से। प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, तो फिर हम लोग सेशन खत्म करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा होता है, आज हमने अपने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं और हम ये सेशन आज यहाँ पे खत्म करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की, His जय। divine grace, His प्रभुपाद, जय हरे जय। कृष्णा। हरे कृष्णा टू ऑल, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा टू ऑल, हरे वो रहा हूँ, कृष्णा। ये रहा हूँ। खायला ठेवलं कुठे खायला नाही